क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। भारत माता की, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मंच पे आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी निगम पार्षद प्रेम चौहान जी और आप सब जो इतनी भारी तादाद में यहां पर इकट्ठा हैं, ये इस बात का संकेत है कि 2013 में भी हम देवली जीते, 15 में भी हम देवली जीते, 20 में भी हम देवली जीते और 25 में भी बड़े बहुमत के साथ देवली जीते। तैयार है सब लोग? साथियों और दोस्तों, 5 तारीख को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद करके जाना कि लोकतंत्र के मालिक आप हैं। ये वोट देने की ताकत जो आपको मिली, ये शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से, शहीद चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी से, शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब ये मुल्क आजाद हुआ और आपको वोट की ताकत दी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, हिंदुस्तान के तमाम महापुरुषों ने सोचा ये देश कैसे चलेगा, इस देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के लिए एक संविधान लिखा और ये देश उस संविधान के मुताबिक चलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं। किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। और यही लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। वो चाहते हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से सर झुकाओ, हमारे हिसाब से सो, हमारे हिसाब से जगो, हमारे हिसाब से खाओ, हमारे हिसाब से पहनो। मैं कहता हूं, तुम्हारी इस राजनीति को, तुम्हारी इस गुंडागर्दी को अपने जूते की नोक पे मारते हैं हम लोग। हम तुमसे डरने वाले लोग हैं। गुंडागर्दी से देश को चलाना चाहते हो, तानाशाही से देश को चलाना चाहते हो, देश को लूट रहे हो और देशभक्त बने हो। आज पूरे हिंदुस्तान को लूटने का काम अगर कोई आदमी कर रहा है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हिंदुस्तान का कोयला अडानी को दे दिया, गैस अडानी को दे दिया, बिजली अडानी को दे दिया, पानी अडानी को दे दिया, सड़क अडानी को दे दिया, आकाश अडानी को दे दिया, जहाज अडानी को दे दिया, एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, पोर्ट अडानी को दे दिया। भारत की पूरी सरकार और नरेंद्र मोदी अडानी की गुलामी कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं। यह बुनियादी फर्क है हमारा। यह अडानी की गुलाम सरकार है देश के अंदर। ये क्या बात कर रहे हैं देशभक्ति की? हमको देशभक्ति सिखाते, यहां आके भाषण दे रहे हैं भाजपाई। एक अरविंद केजरीवाल से लड़ने के लिए, एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए मोदी आ गया, अमित शाह आ गए, योगी आ गए, सारे मुख्यमंत्री आ गए, सारे केंद्रीय मंत्री आ गए, सारे सांसद आ गए, बीजेपी के सारे गुंडे आ गए, सारे अपराधी आ गए, सारे पैसे वाले आ गए। मैं पूछना चाहता हूं, तुम गुंडागर्दी से अगर दिल्ली जीतना चाहते हो तो दिल्ली की जनता जमानत जब्त करके तुमको बताएगी हम केजरीवाल के साथ खड़े हैं, गुंडों के साथ नहीं। एक से गुंडा पाल रखे, एक से गुंडा पाल रखा।
वो परवेश वर्मा उसकी भाषा सुन लो, ये रमेश बिदुड़ी इसकी भाषा सुन लो। सारे लोग गुंडागर्दी से जीतना चाहते हैं दिल्ली, आके धमका रहे हैं, रुपया बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, चादर बांट रहे हैं, एक जना मुझे पता चला जूते भी बांट रहे हैं। मैंने कहा जूते क्यों बांट रहे हैं? तो मुझे चाचा ने कहा, एक चाचा मिल गए मुझे, मैंने कहा चाचा जूते क्यों बांट रहे हैं? कहने लगे भैया इनका कर्म ऐसा है कि जूते से मारा जाए इनको। हमने कहा नहीं मारना मत, मारपीट ठीक बात नहीं, हम लोग अहिंसा में यकीन रखने वाले हैं, ये देश संविधान के हिसाब से चले। साथियों और दोस्तों, जब अपना वोट 5 तारीख को देने के लिए जाना तो याद करके जाना, लोकतंत्र के मालिक आप हो। आप जिसको चाहते हो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हो मुख्यमंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हो देश का प्रधानमंत्री बनता है। और मुझे याद है 2015 में नरेंद्र मोदी जी पूरा देश जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे। इसी रामलीला के मैदान में कहा था ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको जंगल में भेज दो। मैंने उसी दिन कहा था मोदी जी ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहाँ जनता मालिक होती है। और दिल्ली की जनता ने संसद विधायक देके केजरीवाल को विधानसभा में भेजा और 3 विधायक देके नरेंद्र मोदी को जंगल में भेज दिया, जंगल में भेज दिया। और दिल्ली के अंदर 5 साल काम किया केजरीवाल ने, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माता बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। हर काम का विरोध किया भाजपाइयों ने, बोले बजट बर्बाद हो जाएगा, दिल्ली तबाह हो जाएगी। लेकिन सब कुछ फ्री देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा हूं, सब कुछ फ्री देने के बाद दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट है पिछले 10 साल से। क्योंकि हमने ईमानदारी से सरकार चलाई और नरेंद्र मोदी ने देश का 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ की डकैती डाली बीजेपी ने। चीरा लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा लूट लिया। और तुमको कहा हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ते रहो, तुम लड़ो हम देश को लूटेंगे, तुम झगड़ा करो हम देश को लूटेंगे, तुम जाति धर्म के नाम पे बटो हम देश को लूटेंगे। योगी बाबा आए उत्तर प्रदेश, मैं गया था, मेरे ऊपर 23 मुकदमा किया बाबा ने, बोला सुधर जाओ उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाओ। मैंने कहा बाबा जी अभी 23 लिखा है, 230 मुकदमे लिखो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे पत्रकारों ने कहा योगी जी जहां भाषण दे रहे थे उसके नीचे लिखा था बटोगे तो कटोगे। हमने कहा हम बताते दिल्ली में क्या होगा। दिल्ली के अंदर कोई बटेगा नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, रेहड़ी वाला, गरीब आदमी, झुग्गी वाला, सारे लोग मिलके एक ही नारा लगा रहे हैं, न पटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को न पटिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। इन गुंडों से डरना है क्या? डरना है क्या इन गुंडों से? इनको हरा के भेजना है, यहां से इनको हरा के भेजना। और क्यों भेजना है? हम जाते हैं सभा में, बताते हैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, संजीवनी स्कीम लाएंगे, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे, आपकी सड़कें बनाएंगे। ये भी प्रेम चौहान भाषण दे रहे थे, कह रहे थे पानी का इंतजाम करेंगे। एक भी भाजपाई के मुंह से ये सब सुनते हो आप? वो क्या बोलते हैं? झगड़ा कराएंगे, तुमको लड़ाएंगे, तुम्हारा खून बहाएंगे, हिंदू को मुसलमान से झगड़ा कराएंगे, फिर हिंदू का सिख से झगड़ा कराएंगे,
फिर हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराएंगे। जब तीनों झगड़ा खत्म हो जाएगा तो फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराएंगे, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराएंगे, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराएंगे। वो झगड़ा खत्म हो जाएगा तो ये हमारे पुलिस के जवानों का किसानों से झगड़ा कराएंगे, फिर पहलवानों से झगड़ा कराएंगे। तो मैंने कहा मोदी जी क्यों अपनी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी रखे हो? क्यों रखे अपनी पार्टी का नाम? अरे इस पार्टी का नाम बदलो, इसको लिखो भारतीय झगड़ा पार्टी। क्या है बताओ, क्या है इस पार्टी का नाम? भारतीय झगड़ा पार्टी। भारतीय झगड़ा पार्टी। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात।